गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपने पिछली वीडियोज़ में इंटरनेट का प्रथम चैप्टर, जिसमें आपने इंटरनेट की कार्यप्रणाली, इंटरनेट की व्यवस्था तथा इंटरनेट प्रोटोकॉल को समझा। तो आइए आज की ऑनलाइन क्लास में कुछ नए टॉपिक्स को समझने का प्रयास करते हैं। आज हम जिन टॉपिकों पर बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट में ही, उसमें सबसे पहले है इंटरनेट के उपयोग, इंटरनेट से जुड़ने की विधियाँ, यानी इंटरनेट कनेक्शन हम कितने प्रकार से ले सकते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे आप डब्ल्यू के नाम से जानते हैं, डब्ल्यू के नाम से, वेबसाइट। तो इन 4 टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान से आप सुनिए, समझिए इसको। विद्यार्थियों, इंटरनेट के क्या उपयोग हैं? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंटरनेट जो है वर्तमान समय में एक ऐसी सुविधा है जिसका हम सभी उपयोग कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है या ऐसा नहीं कह सकता कि वो इंटरनेट का उपयोग नहीं कर रहा हो, क्योंकि इंटरनेट हर फील्ड में आज काम में लाया जा रहा है। तो आप देखते हैं आपके दैनिक जीवन में इंटरनेट एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है और इंटरनेट द्वारा आप बहुत सारे कार्य करते हैं। आप कम्युनिकेशन का काम करते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान करना है, जिसमें आप ईमेल, चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इत्यादि चीज़ें द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। इसके साथ ही आप एजुकेशन यानी ऑनलाइन आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ऑनलाइन बिलों का भुगतान कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप इंटरनेट के माध्यम से कर रहे हैं और बहुत ईजिली, बहुत आसानी से इन कामों को कर रहे हैं। अगर हम इंटरनेट के जो उपयोग हैं उनको कुछ बिंदुओं के रूप में अगर समझने का प्रयास करें तो सबसे पहला आ रहा संचार। तो कम्युनिकेशन यानी संचार, सूचनाओं का आदान प्रदान करना, ये इसका मेन कार्य है। और सूचनाओं का आदान प्रदान आप कई तरह से करते हैं, जैसे आप ईमेल के द्वारा करते हैं या आप चैटिंग कर लेते हैं, ऑनलाइन चैटिंग आप करते हैं जिसमें आप लिखित रूप में या वॉइस के रूप में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, या आप वीडियो कॉलिंग करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे माध्यम हैं। आप व्हाट्सएप पर सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो ये सब संचार का कार्य है जो इंटरनेट ने बहुत ईजी कर दिया है। सूचनाओं को भेजने या प्राप्त करने में अब सबसे सस्ता साधन है और सबसे अच्छा साधन है। बहुत शीघ्रता से सूचनाएं हमारी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती हैं। दूसरा पॉइंट है शिक्षा, एजुकेशन। तो आप जैसे कि आजकल आप लॉकडाउन में देख रहे हैं, आप ऑनलाइन अपने घर बैठे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त आप इंटरनेट पर बहुत सारी सूचनाएं सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। आप जो एक्सपर्ट हैं उनकी सलाह ले सकते हैं, उनसे आप अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। तो इस तरह से शिक्षा में भी इंटरनेट का महत्वपूर्ण योगदान है। वित्तीय लेन देन है, आपका जो मनी ट्रांजैक्शन है, पैसे को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम भी आप इंटरनेट की मदद से करते हैं। आप नेट बैंकिंग की सुविधा लेते हैं तो आप पैसों का ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने खाते से किसी दूसरे के खाते में, दूसरे खाते से आप अपने खाते में पैसे मंगा सकते हैं। इस तरह से आप बहुत सारे बिलों का भुगतान आप इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। मनोरंजन, आप को जब भी इच्छा होती है, आप जो कोई मूवी आपको अच्छी लग रही है तो उसे आप डाउनलोड कर लेते हैं, आप उसे ऑनलाइन देख सकते हैं, आप जोक्स पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, आप कोई सॉन्ग जो आपको अच्छा लगता है उसे आप सुन सकते हैं। ये सारे काम आप इंटरनेट की मदद से कर सकते हैं। परामर्श आप ले सकते हैं, आप किसी डॉक्टर से आपको परामर्श लेना है या किसी वकील से आपको परामर्श लेना है, तो तरह तरह के आप परामर्श लोगों से ले सकते हैं। तो इसके अतिरिक्त ऑनलाइन बुकिंग आप कर सकते हैं। आपको कहीं पर कोई बुकिंग करानी है, जैसे मान लिया एयरलाइन की बुकिंग करानी है आपको, या रेलवे रिजर्वेशन करवाना है आपको, या आपको कोई होटल बुक कराना है, तो इस तरह की ऑनलाइन बुकिंग भी आप इंटरनेट की मदद से कर सकते हैं। सर्चिंग जॉब या नौकरी ढूंढना, तो आजकल इंटरनेट की मदद से आप विभिन्न प्रकार की नौकरियां सर्च कर सकते हैं। लोगों को विज्ञापन रहते हैं वेबसाइट के रूप में, आप उन पर जाकर
जो है अपने लिए अपने मतलब की नौकरियां ढूंढ सकते हैं। ख़रीदारी करना, ऑनलाइन शॉपिंग आप करते हैं, आप ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें मंगाते हैं, तो जैसे अमेज़ॉन से मंगा लेते हैं, आप फ्लिपकार्ट से मंगा लेते हैं, तो ये सारी ख़रीदारी करना आपका ऑनलाइन शॉपिंग कहलाता है। तो ये कुछ बिंदु थे। इसके अतिरिक्त बहुत सारे यूजेज हैं इंटरनेट के, जितने बोल दिए जाए उतने कम है, क्योंकि आज इंटरनेट हर क्षेत्र में वर्क कर रहा है, हर जगह इंटरनेट की मदद ली जा रही है। अब हम बात करते हैं कि इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार, यानी कितने तरह से हम इंटरनेट कनेक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे आपको कनेक्शन दिए हैं, जिसमें से आपके सिलेबस में ऊपर के 4 कनेक्शन आपको बताए गए हैं, तो हम उन्हीं पर विशेष चर्चा करेंगे। सबसे पहला है डायल अप कनेक्शन, दूसरा है ब्रॉडबैंड, ISDN, लीज्ड लाइन, केबल कनेक्शन, वायरलेस कनेक्शन, USB मॉडेम कनेक्शन, सैटेलाइट कनेक्शन और मोबाइल कनेक्शन। आइए इन पर चर्चा करते हैं। डायल अप कनेक्शन। डायल अप एक अस्थायी कनेक्शन होता है जो आपके कंप्यूटर और ISP सर्वर के बीच जुड़ा होता है। तो इस तरह के कनेक्शन में आप इंटरनेट और फ़ोन का इस्तेमाल एक साथ नहीं कर सकते हैं। यह मॉडेम का उपयोग करके बनाया जाता है। यह कनेक्शन सस्ता होता है, लेकिन इसकी स्पीड कम होती है। डायल अप कनेक्शन में उपभोक्ता का कंप्यूटर टेलीफोन लाइन से कनेक्ट कर दिया जाता है, इसलिए इसे एनालॉग कनेक्शन भी कहते हैं। तो डायल अप कनेक्शन में आप एक साथ फ़ोन और इंटरनेट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से आप डायल अप कनेक्शन यूज करते हैं फ़ोन लाइन का इस्तेमाल करते हुए। दूसरा आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो है, ये इंटरनेट की हाई स्पीड होती है, जो वाइड बैंड की फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल करता है। बहुत उच्च क्षमता का कनेक्शन होता है, जिसके चार्जेस भी अधिक होते हैं, लेकिन ये सबसे तेज़ गति से आपको इंटरनेट की सुविधा प्रदान करता है। ISDN कनेक्शन, तो इसका पूरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। यह एक डिजिटल टेलीफोन नेटवर्क है जिसका उपयोग पॉइंट टू पॉइंट टेलीफोन नेटवर्क के रूप में किया जाता है। ISDN नेटवर्क के माध्यम से उपयोगकर्ता को इंटरनेट सर्विस भी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त लीज्ड लाइन है। तो यह एक इंटरनेट की ऐसी सुविधा है जो आपके लिए 24 घंटे काम करती है, यानी अगर आप ये कनेक्शन लेते हैं तो 24 घंटे आपको नेट की सुविधा मिलती है। यह जो है ये सर्विस थोड़ी महंगी है, लेकिन इसमें आपको नेट की सुविधा बहुत अच्छी रहती है, और ये वहाँ पर ज़रूरी हो जाती है जहाँ इंटरनेट के बगैर काम नहीं चलता है। जैसे कोई बड़ा बिजनेसमैन है या विश्वविद्यालय है जहाँ पर हमेशा ऑनलाइन रहने की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे क्षेत्रों में लीज्ड लाइन का प्रयोग किया जाता है। और ये काफ़ी महंगा भी होता है, लेकिन सेवा के दृष्टिकोण से इसकी सुविधा बहुत तीव्र होती है, बहुत तीव्र गति से आपके लिए ये काम करता है। अब हम बात करेंगे www वर्ल्ड वाइड वेब पर। तो www एक विशाल डाटाबेस है, इसे वेब के नाम से भी जाना जाता है। वेबसाइटों का ये संग्रह है। पूरे विश्व के जितनी भी वेबसाइट हैं वो सब जो है www के माध्यम से ही सूचनाओं का प्रयोग करते हैं, जहां दुनिया भर की सभी जानकारियों को वेबसाइट के रूप में संग्रहित किया जाता है। इसके द्वारा ही सभी वेबसाइट को अपना एक विशेष नाम दिया जाता है, जो उनके पहचान के तौर पर काम करता है और जिसे हम URL के नाम से जानते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये वेब का एक एड्रेस होता है, प्रत्येक वेबसाइट का अपना एक एड्रेस होता है, और वो सभी वेबसाइटें वर्ल्ड वाइड वेब पर होती हैं, और इसके माध्यम से ही हम विभिन्न लिंक्स के रूप में सूचनाओं को आदान प्रदान करते हैं। तो www तकनीक के द्वारा दुनिया के सभी कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। अब वर्ल्ड वाइड वेब जो है, अब इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसका जो आविष्कार किया था वो टिम बर्नर्स-ली ने किया था 1989 में, और इसकी क्या विशेषताएं हैं। पहली, ईजी टू यूज करने में, उपयोग करने में बहुत ईजी है, बहुत आसानी से आप अननोन व्यक्ति हैं, आप इंटरनेट के बारे में नहीं जानते हैं, फिर भी आप वेबसाइट खोलकर यूज कर लेते हैं। और यूनिवर्सल एक्सेस, हर जगह प्राप्त
कर, पूरे बस विश्व में कहीं भी आप इंटरनेट यूज कर सकते हैं। आपने इंटरनेट कनेक्शन लिया है तो आप विश्व के किसी भी कोने में हैं, आप इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। यूनिवर्सल एक्सेस है, हर जगह आप प्राप्त होता है। सर्च कैपेबिलिटीज़, इसके अंदर सर्चिंग की कैपेबिलिटीज़ है, यानी आप सूचनाओं को सर्च कर सकते हैं। आपको नहीं मालूम है किस वेबसाइट में कोई सूचना है, लेकिन तब भी आप क्या है अपने टॉपिक के आधार पर सर्च करते हैं और आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट निकल कर आती हैं और आपको सूचनाएं प्रदान करती हैं। हाइपर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके अंतर्गत जो है हाइपर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, यानी इसकी सूचनाएं जो होती हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के रूप में होती हैं और जो पूरे विश्व में मान्य होती हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसका इंटरफेस ग्राफिकल है, यानी इसमें टेक्स्ट बहुत कम लिखा जाता है, जितना भी आपको दिखाई दे रहा है सामने ग्राफिक्स के रूप में स्क्रीन पर दिखाई देता है और आसानी से माउस द्वारा क्लिक करके उन सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका इंटरफेस कैसा है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। क्रॉस प्लेटफॉर्म, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, क्रॉस प्लेटफॉर्म द्वारा आप सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, यानी बहुत सारे वेब ब्राउज़र आप यूज़ कर सकते हैं, एक साथ कई वेब ब्राउज़र आप यूज़ कर सकते हैं। मल्टीमीडिया फाइल, यहाँ सूचनाएं जो हैं मल्टीमीडिया फाइल के रूप में रहती हैं। मल्टीमीडिया फाइल का मतलब है जिसमें बहुत सारे माध्यम हो, आपको पहले भी बताया गया था कि जिसमें ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें होती हैं, वो ऐसी फाइल मल्टीमीडिया फाइल कहलाती है। तो इंटरनेट पर यानी वर्ल्ड वाइड वेब पर इसी तरह की फाइलें होती हैं जिसमें सूचनाएं एकत्र रहती हैं। अब हम बात करते हैं वेबसाइट की। बहुत सारे वेब पेजेस के कलेक्शन को ही वेबसाइट कहते हैं। यह भी कह सकते हैं कि एक वेबसाइट या साइट एक ऐसा लोकेशन है जहां बहुत सारे वेब पेज को रखा जाता है, वेब पेजेस को रखा जाता है। हर वेब पेज में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। विद्यार्थियों, आप कोई भी सूचना अगर आप पूरे विश्व में देना चाहते हैं तो आपको वेबसाइट बनानी पड़ेगी। उस वेबसाइट में बहुत सारे पेज होंगे, उन पेजों पर आपकी सूचनाएं होंगी और उन सूचनाओं को आप जो है पेज कलेक्ट करके आप अपलोड करेंगे किसी वेब सर्वर पर, तब वो पूरे विश्व के लिए आपकी सूचनाएं उपलब्ध होंगी। तो यदि आप अपनी एक आईटी की नोटबुक है या आईटी की बुक है, अगर उसको आप एक वेबसाइट मान लें तो उसका प्रत्येक पेज वेब पेज कहलाएगा और उसका प्रथम पेज होम पेज कहलाएगा, जिस पर आपकी इंडेक्स है, जिसमें ये पता चलता है कि किस पेज के अंदर क्या सूचना है। तो इसी तरह से ये हमारी वेबसाइट है जो वेब पेजों का कलेक्शन है। वेब पेजों का को बहुत सारे वेब पेज जब जुड़ जाते हैं, जैसे भी आपका वर्क है, जैसे भी आपकी सूचनाएं हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके वेब पेज बढ़ते जाएंगे और वेब पेजों के कलेक्शन को ही आप वेबसाइट कहते हैं और प्रत्येक वेबसाइट के प्रथम पेज को आप होम पेज कहते हैं। तो एक वेबसाइट सार्वजनिक रूप से इंटरनेट पर उपलब्ध वेब पेजों और संबंधित सामग्री का एक संग्रह है, जिसे एक सामान्य डोमेन नाम के नाम से पहचाना जाता है और कम से कम एक वेब सर्वर पर प्रकाशित किया जाता है। सभी सार्वजनिक रूप से सुलभ वेबसाइटें सामूहिक रूप से वर्ल्ड वाइड वेब का गठन करती हैं। तो इस तरह से जो आपकी वेबसाइट हैं वो किसी न किसी वेब सर्वर पर होती हैं और वेब सर्वर से आपका वेबसाइट का एक एड्रेस होता है और उस एड्रेस के आधार पर यानी यूआरएल होता है, उस यूआरएल के आधार पर वो व्यक्ति आपको सर्च कर सकते हैं, आपकी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं जिनके पास वो वेब एड्रेस है और आपकी वेबसाइट खोलकर आप जो सूचनाएं उन्हें प्रदान करना चाहते थे वो सूचनाएं उन्हें उपलब्ध हो जाती हैं। अब कुछ वेबसाइटों के उदाहरण हैं, जैसे आपका http google.com है, yahoo.com है, जीमेल है, अमेजोन है, उजाला.com है, indiaresult.com है। तो ये आपके वेबसाइटों के प्रारूप हैं और उदाहरण हैं, आप इन्हें ध्यान से देखिए। अब हम इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए थोड़ा बहुत कि आपका यूजेज ऑफ इंटरनेट फर्स्ट। तो स्टूडेंट्स, इंटरनेट यूजेज इज एक्सपेंडिंग its boundaries every day as the technological growth. A few of the internet's major uses are e-commerce, e-learning, knowledge sharing, social connectivity, variety of media, file transfer, communication, etc.
Some other points are communicate, collaborate with others, telecommunicate to the office or work from home, download files from a remote computer, get educated and entertainment, carry out social, do group activities. Types of internet connection. First, dial-up connection. What is dial-up connection? A dial-up connection use a standard phone line and analog modem to access the internet at data transfer rate of up to 56 kilobyte per second. A dial-up connection is the least expensive way to access the internet, but it also slowest connection. Broadband connection. In telecommunication, broadband is wide bandwidth data transmission which transport multiple signals and traffic types. The term broadband refers to high speed internet access. Broadband service provide a higher speed of data transmission. Broadband provides access to the highest quality internet services such as video conferencing for telehealth. The require large amounts of data transmission. Broadband access is concerned. ISDN. The next internet connection is ISDN. ISDN stands for Integrated Services Digital Network. It is a telecommunication technology that enables the transmission of digital data over standard phone lines. It can be used for voice calls as well as data transfer. Next is leased line. A leased line is also known as a fiber leased line. It is a dedicated fiber optic service and connects directly to the premises. A leased line can directly connected to public internet through a dedicated fiber optic cable. World Wide Web, WWW. The World Wide Web is also known as web. It is a collection of websites or web pages stored in web services and connected to local computer through the internet. Website, a group of World Wide Web pages usually containing hyperlinks to each other and made available online by an individual company, educational institution, government or organization. विद्यार्थियों, आज आपने इस वीडियो के माध्यम से इंटरनेट के उपयोग, इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार, www तथा वेबसाइट को समझा। अगली वीडियो में हम आपको इंटरनेट से संबंधित और नई जानकारियाँ देंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से समझने का प्रयास करें। तब तक के लिए धन्यवाद।